ये प्रहार है, पहले मुसलमानों पे हुआ, अब दलितों और पिछड़ों पे प्रहार है। अगर आज भी वो अपना काला कानून वापस लेता है तो पूरे बिहार की जनता, देश की जनता, दलित अति पिछड़ा के लोग बाहर ही प्रदेश दूसरे जगह पलायन कर चुके हैं। चलिए और आधार कार्ड भी बनाने वाले आप ही हैं नरेंद्र मोदी जी, तो फिर आधार कार्ड का मान्यता क्यों नहीं? जो 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं वो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कहां से पैसा लाएंगे? और हम लोग इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं और गरीब जनता के हक के लिए लड़ते हैं। बिहार में पढ़े लिखे हैं, बाकी का बेटा क्या करेगा, ऑनलाइन कहाँ से करेगा, तुम्हारे घर से करेगा क्या? ये प्रहार है, पहले मुसलमानों पे हुआ, अब दलितों और पिछड़ों पे प्रहार है। इसलिए मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, जीतन राम मांझी जी, चिराग बाबू, आने वाला समय में किसी गली में एक जगह नहीं मिलेगा। वो लोग तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने दलितों के बीच में छुरा भोंका है। आप बताओ, इस देश में जरा जीतन राम मांझी बताओ, मांझियों को खटिया पे कोई बैठने देता था क्या? पासवानों को, रविदासों को कोई पहनने देता था कपड़ा? मांझी जी, आप उसके साथ गोद में चले गए। यही राष्ट्रीय जनता दल भगवान बुद्ध के पवित्र धरती से कई बार आपको एमपी विधायक बनाया, उस समय कहाँ गया था आपका आचरण? इसलिए ये दलित देख रहा है, आने वाला समय में इसका जवाब मिलेगा। नहीं, एक बात और है जो नीतीश कुमार कह रहे हैं और भी जो दल के लोग कह रहे हैं, बीजेपी जदयू वाले, कि ऑनलाइन कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल ही नहीं, खाने का पैसा नहीं, तो मोबाइल के बाद छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा? आधी आबादी बाढ़ से पीड़ित, आधी आबादी राज्य से बाहर, साक्षरता दर 62%। जो बेचारा बाढ़ से पीड़ित होगा वो अपना मोबाइल कहाँ चार्ज करेगा कि ऑनलाइन कर लेगा? जो दूसरे राज्य में मजदूरी करने गया है बेचारा, इतना बड़ा मोबाइल कहाँ से रखेगा? इसलिए मैं बिहार के तमाम देश के दलितों को आगाह करता हूँ कि जिस दिन अमित शाह ने सदन में बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया, उस दिन देश को जाग जाना चाहिए था कि ये सारे लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को मिटाने का प्रयास कर रहा है। अब सब जाग गया है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना नहीं मिटेगा और देश में एक बड़ी आंदोलन खड़ी होगी। एकमात्र लोकतंत्र में वोट का अधिकार है और उस वोट के अधिकार को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है। मैं पत्रकार के साथियों को क्या कहा, सदन के अंदर भीमराव 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 करते हो, उसी दिन लोग जागरूक हो गए थे कि हम लोगों को वोट से वंचित करेगा। प्लानिंग थी, उसी प्लानिंग के तहत अमित शाह ने सदन के अंदर बाबा भीमराव को अपमानित करने का काम किया था। अब ये सारे लोग समझ गए। इसके बाद इधर से किधर निकलना है सर? बोध गया बंद रहेगा, स्वेच्छा से, प्रेम से। ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है और भगवान बुद्ध की जब पवित्र धर्ती से अंगड़ाई लेती है तो पूरे लोग जो है, जो हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा, वो सब नेस्तनाबूद हो गए। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के बोध गया विधानसभा के विधायक जी हैं और विधायक जी लगातार जो है अपनी आवाजों को उठा करके बोल रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बिहार में पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा महादलित को, अल्पसंख्यक को वोट से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लगातार ये लोग जो है उसकी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे नेताजी? अरे जो लोगों का वोट काट रहा है, गरीब गुरुआ के जो बाहर में चल गया है, उसका नाम काट कर करके वोट देने से वंचित कर रहा है। एक काला कानून को चुनाव आयोग वापस ले। तो ये काला कानून जो चुनाव आयोग के फैसला के खिलाफ पूरा बोध गया सड़क पे उतर चुका है और यहाँ के पे जो राजद के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है और ये तमाम जो है भाकपा माले के कार्यकर्ता है, सभी लोगों में एक आग है और ये लोग जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपका जो है वोट के अधिकार के लिए ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग द्वारा जो वोट के लेकर के ये कानून लाया गया है और चुनाव आयोग जो पुनरीक्षण कर रही है, और हम लोग इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं और गरीब जनता के हक के लिए लड़ते हैं और हम लोग लड़ते रहेंगे। देखिए
तो ये तमाम लोगों में जितने दलित अक़लियत लोग हैं, जितने जो सड़क पे उतरे हुए हैं, बिहार को बंद किए हुए हैं, और सिर्फ ये बिहार को इसलिए बंद करके रखे हुए हैं ताकि हमारा वोट का अधिकार बचा रहे, यही कहना है ना? जी यही कहना है कि जो 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं वो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे? एक आदमी को आने में 10,000 रुपया खर्चा है, कौन सरकार देगी? नहीं देगी। तो क्यों ऐसा कानून लाए हैं? ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए बड़ी बात बता रही है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए 10,000 खर्चा बाहर से आवेगा तो खर्चा तो वाजिब सी बात है। जी वही सी बात है। ये इसका सरकार भरपाई करेगी? नहीं करेगी। जनता तो कहाँ से आएगा? चलिए तो देखिए क्या कहेंगे, ये बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है? अभी देखिए, आपको पता होगा कि अभी हाल में ही अभी नरेंद्र मोदी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ और नरेंद्र मोदी ही आधार कार्ड को मान्यता देकर आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। तो इस जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन है, इसमें आधार कार्ड का मान्यता क्यों नहीं दिया जा रहा? ये बड़ी बात है कि ये वोटर आईडी में आधार कार्ड का मान्यता होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप आयुष्मान कार्ड उसी को आधार कार्ड से बना रहे हैं और आधार कार्ड भी बनाने वाले आप ही हैं नरेंद्र मोदी जी। तो फिर आधार कार्ड का मान्यता क्यों नहीं? अभी देखिए कि जो गरीब गुरबा है वो कोई भट्टा पर ईंट भट्टा पर बेचारा कमा रहा है, किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। अगर आप पूछिए, हमारी नानी का आधार कार्ड खोज रहा है कोई, हमारी नाना का दादाजी के पिताजी के परदादे को कह रहा है कि वोटर आईडी ली। क्या उस समय वोटर आईडी बनता था? क्या कोई सबूत है उसका? तो लगातार जो है अभी हम बता रहे हैं कि ये जो कुछ दिन पहले CAA NRC का जो चला था हल्ला शुरू हुआ वहां से, उसके बाद अमित शाह के द्वारा सदन में ये बोला गया कि अम्बेडकर करता है, उसी दिन दलितों को जाग जाना चाहिए कि कुछ खेला होने वाला है। वही आहट थी, वो आहट थी, वो आगाज था, शुरुआत था कि इन लोग बोलते हैं क्या बोलता है। और उसके बाद आपको पता होगा इन लोग टेस्टिंग करता है। 2018 2 अप्रैल का दिन याद होगा, जब SC/ST एक्ट पर आफत आया था, इन लोग बिल जब डाला था तो हम लोग सड़कों पर थे, वापस लेना पड़ा था उनका फरमान, हिटलरशाही फरमान। आज भी चुनाव आयोग के चुनौती देते हैं, आम आदमी बिहार के चुनौतियां, महागठबंधन के लोग चुनौती देता है कि ये फरमान वापस लो, नहीं तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे भाई आगे और लड़ाई, अभी आगे और लड़ाई है, पूरी जोर से और लड़ाई होगी। अभी तो बिहार बंद हुआ है, फिर भारत बंद होगी। भारत बंद तो ये लगा है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। हम मुसलमान भाइयों, दलित अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहेंगे कि इनका टेस्टिंग है। ये छेड़ते हैं पहले कि कितना इन लोग जागता है, ये टेस्टिंग है। तो देखिए तो लगातार कहेंगे कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरा में है तो देश का संविधान खतरे में है। चलिए तो ये लगातार यहाँ पे लोगों का चल रहा है। देते हैं आपको हाँ। देख लीजिए ये आगाज कि जनमानस है तो कहेंगे ले मसाले निकल पड़े हैं, चुनाव आयोग का सीधा बोल रहे हैं। चलिए मसाले निकल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के अब अंधेरा जीत लेंगे। लोग मेरे गांव के बिन लड़ाई लड़े यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है जनाब, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। चलिए तो चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा जनमानस को बर्बाद करने का कोशिश किया है, इसलिए हम लोगों का गुस्सा है। अगर आज भी वो अपना काला कानून वापस लेता है तो पूरे बिहार की जनता, देश की जनता उनको स्वागत करेगा। मतलब कि ये चुनाव आयोग लगातार प्रहार कर रहा है दलितों पर, अति पिछड़ों पर, वंचितों पर, अल्पसंख्यकों पर, सभी पर प्रहार कर रहा है और उसको मत देने से, मताधिकार देने से रोक रहा है। जब वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा तो वह कैसे लोग वोट करेंगे? और यही है, पूरे बिहार के लोग 4 करोड़ लोग बाहर गए हुए हैं, उनको बिहार सरकार लाने का प्रयास नहीं कर रही है, चुनाव आयोग लाने का प्रयास नहीं कर रही है, भारत सरकार लाने का प्रयास नहीं कर रही है। और आम गरीब जनता, वो जो वोटर है उसको वंचित कर दिया जाएगा। और मतदाता सूची से ही नहीं, मतदाता सूची से आम जनों को बहुत सा चीजों का काम होता है जिससे उसका सारा काम बंद हो जाएगा। मतदाता सूची से इंदिरा आवास मिलता है,
मतदाता से राशन कार्ड मिलता है, मतदाता सूची से आधार कार्ड मिलता है, मतदाता सूची से पैन कार्ड मिलता है। ये सारे सवाल हैं जो गरीबों को ये देश से बाहर निकालने की साजिश है। साजिश है, देश से बाहर निकालने की साजिश है। इसलिए हम लोग इसको हर हालत में, जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, उनकी आवाज को ये साजिश दबाने की साजिश है और अधिकार जो वोट का अधिकार जो छीना जा रहा है उसके लिए ये बंदी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग का नीतीश कुमार का गरीबों का वोट वो छाटमार कहीं न कहीं मोदी जी के गोदी में बैठकर आप सामंतवादी सरकार के साथ छोट गरीब तबका, दलित, पिछड़ा, अकलियत को वोट को काटना चाहता है। ये पूरे बिहार जानता है कि गरीब, दलित, अति पिछड़ा के लोग बाहर ही प्रदेश दूसरे जगह पलायन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये लगातार ये लोग सारे लोग जो है कितने हुजूम के साथ, पूरे ताकत के साथ बंदी का जो है आगाज ये लोग लेकर के निकले हुए हैं और लगातार ये लोग जो है सर जो विधायक जी भी जो है बंद कर रहे हैं और मोटरसाइकिल पे निकल चुके हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे लग रहा है, एक देखिए सभी लोग झंडा लेकर के निकले हुए हैं यहाँ पे और लोग जो है दिखा रहे हैं, इस प्रकार से है। चलिए बढ़िया, फिर मिलते हैं आप लोग से। देखिए लगातार ये लोगों का जो है हुजूम चल रहा है और मोटरसाइकिल पर है, झंडा लिए हुए हैं। ये सारे कार्यकर्ता जो है अपने हक और हुकूक के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं, ये अपने जो है वोट बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।